हेलो डियर व्यूवर्स, आज है 26 मई 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। तो वेलकम टू द 360 डिग्री कॉम्पिटिशन अड्डा। जैसा कि आप सभी को पता है कि जितने भी करंट अफेयर्स हम डिस्कस करते हैं उससे जुड़े हुए स्ट्रेटेजी के और उससे जुड़े हुए फैक्ट को भी डिस्कस करते हैं। तो इसी प्रक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की पहली न्यूज। आज की पहली न्यूज है बलबीर सिंह दोसांझ के बारे में। बलबीर सिंह दोसांझ के बारे में ये एक भारतीय खिलाड़ी हॉकी प्लेयर रह चुके हैं, भारतीय हॉकी प्लेयर रह चुके हैं जिनका क्या हो गया है, निधन हो गया है। इनके बारे में कई रोचक बातें भी हैं, जैसे जब कुछ ओलंपिक गेम की बात हो रही है, जैसे कहाँ पर 1948 के लंदन ओलंपिक में 1948 के लंदन ओलंपिक में, 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में और 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में भारतीय टीम ने क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता था और वो इस टीम का हिस्सा थे। आगे अगर हम बात करें तो 1956 में के ओलंपिक में फाइनल मैच में पाकिस्तान को हरा करके क्या इन्होंने अचीव किया था, उस समय क्या था, पाकिस्तान को हरा करके गोल्ड मेडल हासिल किया था। इनके नाम पे एक रिकॉर्ड है, क्या है कि पुरुषों के ओलंपिक में हॉकी के पुरुषों के गेम में, ठीक है, फाइनल मैच में एक व्यक्ति द्वारा सबसे अधिक गोल करने का भी रिकॉर्ड बलबीर सिंह दोसांझ जी के नाम पे दर्ज है। आगे देखते हैं अगली न्यूज क्या है हमारी। तो स्पेनिश फुटबॉल से संबंधित है अगली न्यूज हमारी, ठीक है। आर्टिज अदूरिज एक स्पेनिश फुटबॉल प्लेयर हैं, इन्होंने क्या किया, संन्यास लेने का घोषणा कर दिया है। और किस वजह से, तो ये मेडिकल कारणों का हवाला दे रहे हैं, चिकित्सा कारणों का हवाला देते हुए संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है इन्होंने। चलिए अगली न्यूज देखते हैं। अगली न्यूज है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से है तो क्या है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या जारी किया है, पहली किस्त जारी कर दी, किसकी, रिसोर्ट पैकेज की पहली किस्त जारी कर दी गई थी। एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा, क्या, रिसोर्ट पैकेज स्टार्ट किया गया था, तो उसकी पहली किस्त को क्या कर दिया गया, जारी कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन, तो जगनमोहन रेड्डी, ठीक है। और यहाँ की राजधानी क्या है, अमरावती है, ठीक है। और इसी आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग होकर के एक नए राज्य के रूप में उभरा था, ठीक है। और तेलंगाना के सीएम कौन, KCR राव हैं। चलिए अब इसमें क्या है, तो इससे होगा क्या, तो इससे जो है इस पैकेज जो है, जो रिसोर्ट पैकेज आया हुआ है, इसके तहत क्या होगा, अप्रैल, मई और जून, ठीक है, के महीनों में क्या होगा, सभी न्यूनतम बिजली बिल शुल्कों को क्या कर दिया जाएगा, माफ कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब अच्छा एक चीज़ और आता है, अगर आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो विशाखापट्टनम तो आना स्वाभाविक है, वाइजैक, और क्या है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह क्या है, वाइजैक, यानी कि विशाखापट्टनम भी भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। चलिए आगे अगली न्यूज़ क्या है। अगली न्यूज़ हमारी संबंधित है मिजोरम से। अगली न्यूज़ संबंधित है मिजोरम से। तो यहाँ पर क्या किया गया है, मिजोरम की जो मंत्रिमंडल है, कैबिनेट है, वहाँ पर क्या किया है, जो खेल है, हमारे गेम्स हैं, उन्हें क्या दिया गया, उद्योग का दर्जा दिया गया है, खेलों को भी उद्योग का दर्जा दिया गया है, ठीक है। अब बात मिजोरम की हो रही है तो क्या होगा, यहाँ के सीएम की बात होगी, तो कौन है, यहाँ के सीएम हैं जोरामथांगा, यहाँ के सीएम हैं। अगर यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो PS श्रीधरन पिल्लई हैं, चलिए। अच्छा यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व है, डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, मिजोरम में है। अच्छा यहाँ के 2 राष्ट्रीय पार्क भी आपको याद रख लेने हैं, कौन कौन से, मुरलेन, पहला मुरलेन राष्ट्रीय पार्क और दूसरा है फवांग बुई नेशनल पार्क। तो आपको यहाँ से इतनी बातें याद रखनी है। यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री जो
जो रामथांगा है, और PS श्रीधरन पिल्लई यहाँ के क्या है, राज्यपाल हैं। डंपा टाइगर रिजर्व आपको याद रख लेना है, यहाँ के 2 राष्ट्रीय पार्क आपको इसके साथ साथ याद रख लेने हैं, ठीक है। और साथ ही ये भी याद रखना कि यहाँ के कैबिनेट ने यहाँ के खेलों को, यहाँ के गेम को क्या किया है, उद्योग का दर्जा दिया है। चलिए अगली न्यूज़ क्या है, नेक्स्ट। चलिए आज की न्यूज़ यहाँ पर क्या होती है, इंडो होती है, और यहाँ से हम क्या देखेंगे, आज के MCQ देखेंगे, और साथ ही साथ इसके जिस तरह हम डिस्कस करते आए हैं, इससे जुड़े हुए फैक्ट को भी, स्टैटिक जीके को भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए जैसे यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में कांग्रेसी नेता राजेंद्र सिंह का निधन हो गया है, वह किस राज्य से संबंधित हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, आपके ऑप्शंस है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड। आपका आंसर हो जाएगा झारखंड, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा झारखंड हो जाएगा। अच्छा, बात झारखंड की हो रही है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री की बात कौन है, तो हेमंत सोरेन है, हेमंत सोरेन है। चल ठीक है, आगे नेक्स्ट। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं संगीता ढींगरा सहगल, अरविंद कुमार सिंह, TS त्रिमूर्ति, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा TS त्रिमूर्ति, आपका आंसर हो जाएगा TS त्रिमूर्ति, ठीक है। अब बात संयुक्त राष्ट्र की आई है, यूनाइटेड नेशन की आई है, बात यूनाइटेड नेशन की हो रही है, तो इसकी स्थापना की बात करते हैं। तो 24 अक्टूबर 1945 को UN यानी कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क में है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसके कुल सदस्य देशों की बात करें तो इसमें कितने सदस्य देश हैं, 193 सदस्य देश हैं। अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो एंटोनियो गुटरस हैं, ठीक है, एंटोनियो गुटरस हैं। तो आपको UN से जुड़े हुए इतने सारे स्टैटिक फैक्ट आपको याद रखने हैं। 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना दिवस है, न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर है, 193 इसके कुल सदस्य देश हैं, एंटोनियो गुटरस क्या इसके अध्यक्ष हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने अपने ऑनलाइन रिटेलर्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए फेसबुक के साथ समझौता किया है। आपके ऑप्शंस हैं वीवो, सैमसंग, ओप्पो, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा सैमसंग। चलिए आगे अगला क्वेश्चन, आगे क्या है, हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड 44.2 TBPS दर्ज की गई है। आपके ऑप्शंस हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया, आपका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने अपना नया स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन लॉन्च किया है। तो आपके ऑप्शंस हैं चीन, जापान, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा जापान। जापान की बात आई है, थोड़ी सी जापान की बात कर लेते हैं। शिंजो अबे, क्या यहाँ के नाम सुना होगा आपने, शिंजो अबे क्या यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, शिंजो अबे यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। टोक्यो यहाँ की राजधानी है, टोक्यो यहाँ की राजधानी है। अभी याद आ रहा है कि अलीबाबा के संस्थापक जैक मा ने जापान की एक कंपनी से, जापान के एक बैंक से, सॉफ्ट बैंक से, जापान के सॉफ्ट बैंक के अध्यक्ष से क्या दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है, याद है। चलिए ठीक है आगे। अच्छा, इसमें एक फैक्ट और देखें, याद आ रहा है आपको, ज्वालामुखी है यहाँ की एक फ्यूजियामा क्या है, यहाँ की ज्वालामुखी है। और दूसरे ज्वालामुखी की अगर हम बात करें, फ्यूजियामा है आपका, देन आपका क्या है, माउंट ओंटेक है, माउंट ओंटेक हो गया। आगे माउंट असामा हो गया, आगे क्या है, मियाके जीमा हो गया, तो आपको याद रखना है इतना। फ्यूजियामा तो हमने आपको पहले ही बता दिया, फ्यूजियामा। तो ये 4 यहाँ के क्या हैं, क्या कहते हैं, वोल्केनो है, ज्वालामुखी है, जो आपको याद रखना है। जैसे फ्यूजियामा, माउंट ओंटेन, ठीक है, माउंट असामा हो गया। उसके बाद से क्या होगा आपका, मियाके जीमा हो गया। तो ये आपको 4 यहाँ के ज्वालामुखी याद रखने हैं, ठीक है।
अच्छा, एक बात और भी आती है, आपको एक डेट याद आ रहा होगा, 6 अगस्त और 9 अगस्त, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1900 कौन सा डेट, 45, 1945। तो 6 अगस्त को क्या हुआ, हिरोशिमा में, 6 अगस्त को हिरोशिमा में, और 9 अगस्त को नागासाकी में क्या किया, अमेरिका ने क्या गिरा दिया था, परमाणु बम गिरा दिया था। जब 6 अगस्त को हिरोशिमा में क्या गिराया गया, परमाणु बम गिराया गया, तो उससे 80,000 लोगों की उसी समय तुरंत मृत्यु हो गई थी। और उसके कुछ समय बाद इन्फेक्शन से, उसके एटम बम के इन्फेक्शन से, परमाणु बम के इन्फेक्शन से क्या हुआ था, 80,000 और लोगों की मौत हो गई थी। ठीक है, चलिए अगली न्यूज क्या है। हाल ही में केविन मेयर किस कंपनी के नए सीईओ नियुक्त हुए हैं। आपके ऑप्शंस हैं टिकटॉक, जोमेटो, ट्विटर, इंस्टाग्राम। आपको केविन मेयर की बात हो रही है, तो ये किस कंपनी के सीईओ नियुक्त हुए हैं, तो टिकटॉक के। ठीक है, चलिए आगे। हाल ही में किसने आरामदायक फेस मास्क विकसित किया है, तो किसने फेस मास्क विकसित किया है, डीआरडीओ, आईआईटी दिल्ली, सीईएनएस, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा सीईएनएस। ये सीईएनएस क्या होता है, तो क्या है, देखिए सीईएनएस, ठीक है, क्या है, सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस, सेंटर फॉर नैनो, ठीक है, ये रहा, ये सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस, इसका ये फुल फॉर्म है। ठीक है, ये कहाँ पर है, तो ये बेंगलोर कर्नाटक में है, ये बेंगलुरु कर्नाटक में है। ठीक है, चलिए अब बेंगलुरु कर्नाटक की बात आई है, थोड़ी सी उसकी भी बात कर लेते हैं। यहाँ के सीएम कौन है, येदुरप्पा हैं, बीएस येदुरप्पा हैं। ठीक है, और यहाँ के राज्यपाल कौन है, बजू भाई वाला है यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, एक जलप्रपात बहुत ही फेमस है, जोग जलप्रपात या जिरसप्पा जलप्रपात। ठीक है, ये भारत का, देखिए जोग जलप्रपात, जोग की बात मैं कर रहा हूँ, ये कहाँ है, कर्नाटक में है, या जोरसप्पा, ठीक है, या जेरसप्पा है ये। तो ये कहाँ, दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है भारत का। ठीक है, और पहला सबसे जब ये दूसरे नंबर पे, तो पहला कौन सा है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम याद आ रहा होगा, शिव समुद्रम जलप्रपात है। अब शिव समुद्र, ठीक है, अच्छा सॉरी, शिव समुद्रम क्या है आपका, सबसे ऊंचा जलप्रपात नहीं है, कुंचिकल जलप्रपात जो है आपका सबसे ऊंचा है, कुंचिकल जलप्रपात जो है आपका सबसे ऊंचा जलप्रपात है भारत का। और शिव समुद्रम जलप्रपात क्या है, तो शिव समुद्रम जलप्रपात क्या है, ये कावेरी नदी पर बना है, और 1902 में, क्या कब, शिव समुद्रम नदी जो है, इस पे क्या है, 1902 में ये कावेरी नदी पर है, और ये 1902 में यहाँ पर क्या बनाया गया, एशिया का पहला जल विद्युत ग्रह बनाया गया, एशिया का पहला जल विद्युत ग्रह शिव समुद्रम जलप्रपात पर, जो कि कावेरी नदी पर 1902 में स्थापित किया गया। ठीक है, भारत का पहला सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, तो कुंचिकल है, और दूसरा कौन सा है, तो वो जोग जलप्रपात है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। हाल ही में जारी केयर रेटिंग्स के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत के कच्चे तेल के आयात में कितने प्रतिशत की गिरावट की संभावना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8.6%, सॉरी 8.6%, 4.7%, 8.9%, इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा 8.9%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई संधि से बाहर होने की घोषणा की है, आपके ऑप्शंस हैं अमेरिका, रूस, जापान, इनमें से कोई नहीं, आपका आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका और चाइना में आपको पता कि शीत युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, शीत युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, और अमेरिका के सीनेट में चाइना को लेकर के एक विधेयक भी पारित किया गया है। चलिए आगे क्या है। हाल ही में मोहित बघेल का निधन हुआ है, वे कौन थे, आपके ऑप्शंस हैं लेखक, अभिनेता, पत्रकार, इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर होगा
अभिनेता। ये कैंसर से 2 सालों से लगभग कैंसर से पीड़ित थे और ठीक है, और ये यूपी के मथुरा के रहने वाले थे। चलिए आगे आगे क्या है। हाल ही में विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली एथलीट कौन बन गई हैं? कोरेलिना मारिन, नाओमी ओसाका, सेरेना विलियम्स, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा नाओमी ओसाका। क्या होगा आपका आंसर? नाओमी ओसाका। नेक्स्ट, किस राज्य की खुडोल पहल को कोविड-19 से लड़ने के लिए विश्व की शीर्ष 10 पहलों में शामिल किया गया है? ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं केरल, मणिपुर, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। आपका आंसर होगा मणिपुर। बात मणिपुर की आई है तो बात करेंगे यहाँ की राजधानी की, तो यहाँ की राजधानी इम्फाल है। ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, एक नाम हम बार बार सुनते हैं, मैरी कॉम। तो मैरी कॉम का भी संबंध इसी राज्य से है। ठीक है, मैरी कॉम का गृह राज्य है ये। ठीक है, यहाँ के एक राष्ट्रीय पार्क की हम बात करेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका। ठीक है, कौन सा राष्ट्रीय पार्क है? तो कीबुल लामजो राष्ट्रीय पार्क। हमने एक बार आपको बता भी दिया इसके पहले, कीबुल लामजो राष्ट्रीय पार्क ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो ये मैं आपको बताऊं कि ये क्या है, दुनिया का एकमात्र क्या है, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। तो ठीक है, तो ये कहाँ पर तैरता भैया? ये तैर थोड़े रहा है इंसानों की तरह, नहीं। कहने का मतलब है कि ये राष्ट्रीय पार्क ऐसा है कि इसके चारों तरफ क्या है, झील है, और ये झील के बीचों बीच में स्थित है। ठीक है, तो कौन सी झील है? तो लोकटक झील है या लोकतक झील है। कौन सी झील है? लोकतक झील है, जिसके बीच में ये नेशनल पार्क स्थित है। अब इस झील की अगर हम बात करें या नेशनल पार्क की बात करें तो इसमें संगाई हिरन जो होते हैं, क्या है? संगाई हिरन होते हैं, इनका संरक्षण किया जाता है। ठीक है, और ये मणिपुर के क्या है? राष्ट्रीय पशु भी हैं, राजकीय पशु हैं। मणिपुर के राजकीय पशु हैं। संगाई हिरन क्या है? मणिपुर के राजकीय पशु हैं। ठीक है, तो इस पार्क में किसका? संगाई हिरनों का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखेंगे। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच कितने आमद बंदरगाहों को जोड़ा गया है? आपके ऑप्शंस हैं 7, 11, 5, 9। आपका आंसर हो जाएगा 5 बंदरगाहों को जोड़ा गया है। हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 22 मई, 23 मई, 24 मई, 25 मई। आपका आंसर होगा 24 मई। आपको सारे क्वेश्चंस वैसे भी क्लियर होने चाहिए क्योंकि हमारे क्वेश्चंस उसी पे बेस्ड होते हैं। जो हम आज न्यूज़ डिस्कस करते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस हमारे उस न्यूज़ पर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर होने चाहिए। अब आप क्या करिए, अब आपने सोचा, जब आपने देखा कि राष्ट्रमंडल दिवस आ गया 24 मई, तो आपको दिमाग में तुरंत हिट करना चाहिए कि राष्ट्रमंडल दिवस मनाते क्यों हैं और क्या इसकी थीम क्या रही है। ठीक है, इसकी थीम क्या रही है। तो अगला क्वेश्चन हमारा थीम से रिलेटेड है। तो बताइए राष्ट्रमंडल दिवस 2020 का थीम क्या है? राष्ट्रमंडल दिवस 2020 का थीम क्या है? एक सामान्य भविष्य का उद्धार, एक सामान्य देश का उद्धार, एक सामान्य संसार का उद्धार, एक सामान्य राष्ट्र का उद्धार। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एक सामान्य भविष्य का उद्धार, एक सामान्य भविष्य का उद्धार। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं कि 31 मई को कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? 31 मई को कौन सा दिवस होता है? ठीक है, इसके बारे में आपको जितनी भी जानकारी है उसके आप विस्तार से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। तो जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलती रहे। और जिसकी भी कोई पर्सनल क्वेरी है वो हमारे टेलीग्राम के प्लेटफॉर्म 360 डिग्री कॉम्पिटिशन अड्डा पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी क्वेरी को वहाँ पर कर सकते हैं, आपके सवालों का समाधान हो जाएगा। साथ ही साथ आपको वीडियो का PDF जो है वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर वन डे एग्जाम पर आपको अवेलेबल करा दिया जाता है, तो आप वहाँ से वीडियो का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार के लिए तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू।